बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मीन्स हाउ वी कैन डू इंक्रीज एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू इंक्रीज द फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे करेंगे। तो फ्रिक्शन एक चीज और है, जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो हमारा कैसा फोर्स है, जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट, क्योंकि ये टू सरफेस के मिडिल में वर्क करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है और इसे हम इंक्रीज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है इंक्रीज करने का इसे। सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई बॉडी है रखी हुई है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट, दोनों सरफेस कांटेक्ट में रह रही, यहाँ फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो इंक्रीज करना है हमें फ्रिक्शन को। तो ये जो सरफेस है कांटेक्ट रहने वाली सरफेस, इस सरफेस को हम क्या कर दें, रफ कर दें। तो आपका फर्स्ट मेथड होगा इंक्रीज करने के लिए वाई मेकिंग द सरफेस रफ। आप सरफेस को रफ कर दें। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज ये है आप कैसे इसे इंक्रीज कर दें। ये सपोज करो हमारी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है कोई, और इसका कोई मास है m। यदि हम मास इस ऑब्जेक्ट का क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। क्या कर दें, इंक्रीज। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर दें तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थिंग है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं। तो रिड्यूस करने का सबसे फर्स्ट मेथड है पॉलिशिंग द सरफेस। पॉलिशिंग द सरफेस, या तो हम सरफेस को पॉलिश कर दें या सरफेस को स्मूथ कर दें, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं जहां पर सरफेस स्मूथ होगी, शाइनिंग होगी, पॉलिशिंग कर देंगे तो वहां पर फ्रिक्शन कम मिलता है। जैसे आप फ्लोर को ही देख लें, बहुत ज़्यादा स्मूथ फ्लोर हो तो हम वहाँ फिसल जाते हैं, क्योंकि हमें नेसेसरी जो फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिल नहीं पाता है फ्रॉम द ग्राउंड से, इसीलिए हम स्लिप हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी, आप मशीनरी में जो एनर्जी से लॉस होता है मशीनरी के पार्ट्स का ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि मशीन्स के पार्ट्स आप देखते हैं घिस जाते हैं, तो उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब फ्रिक्शन को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे तो हमारे मशीन्स के पार्ट्स हैं वो कम, उनमें लॉस होगा।
तो हम क्या करें, ऑयल्स का अप्लाई कर दें अपनी मशीन्स में, ग्रीस को अप्लाई करें, ग्रीसेस, लुब्रिकेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करें उस ऑन द सरफेस पर। अगर हम उस सरफेसेस पर ऑयल्स, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स इसका यूज करें तो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हील्स। व्हील्स का यूज क्या होता है? ये इजी होते हैं किसी चीज़ को मोशन में या मूविंग में लाने के लिए, और ये भी फ्रिक्शन को लेस करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन वर्क करेगा व्हील्स और ग्राउंड के बीच, ठीक है। तो व्हील्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट थिंग आपने देख रखे होंगे, बेयरिंग, जिसे हम बॉल बेयरिंग भी कहते हैं। बॉल बेयरिंग मोस्टली मशीनरीज में यूज़ होते हैं। आपकी साइकिल है, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, सभी में बॉल बेयरिंग्स का यूज होता है। बॉल बेयरिंग के यूज से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बॉल बेयरिंग का। ये है आपके पास बॉल बेयरिंग, और इसकी हेल्प से क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। ये स्टील्स के मोस्टली बने होते हैं, ठीक है। This is the explanation video of chapter 11. Now in next video we will solve the exercise portion of this chapter. Okay, now thanks.